द्वारा उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित ना होने का प्रण लिया है। क्या है यह मामला, क्यों हो रहा है सारी राजनीति, आज के सेशन में हम इस बारे में जानेंगे। क्यों आवश्यकता पड़ी भारत को नए संसद भवन की, यह भी जानेंगे। और क्या है वो है राजदंड जिसके चक्कर में इतिहास खंगाला जा रहा है। आज के सेशन में बहुत सी बातें हैं जो आपसे साझा होनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने के लिए आपके सामने सबसे पहले भारत की बनी हुई नई संसद के कुछ नजारे हैं, उन्हें एक बार के लिए आप देख सकते हैं। साथियों, आपके सामने कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं। इस बार की संसद भवन जो कि बनकर आ रही है ट्रायंगुलर फॉर्म में, आप देख सकते हैं कि इस संसद भवन में किस प्रकार से बैठने की व्यवस्था की गई है, किस प्रकार से यहां पर प्रॉपर लाइटिंग और मीटिंग्स के लिए हाउसेज और किस प्रकार की कारीगरी यहां पर की गई है। प्रधानमंत्री के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान इसकी जो मुआयना करते हुए तस्वीर है वो भी काफी वायरल हुई है। इस प्रकार के दृश्य काफी ज्यादा इस समय चर्चा में हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों के काल में भारत को एक संसद मिली थी। और आप तब तक, जब मैं आगे बढ़ूं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि जो हमारी पुरानी संसद थी इसका डिजाइन किसने किया था, इसकी डिजाइन के साथ साथ कौन से कारीगरों का नाम जुड़ा हुआ था, क्या इसका इतिहास है, क्योंकि अब तक हम मल्टीपल टाइम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल के लिए बड़ा प्रश्न यह है कि जब पुरानी संसद थी तो नया संसद क्यों बनाया। हालांकि हमने कई बार इसका जवाब दिया है कि पुरानी संसद को बने हुए पूरे 100 साल हो चुके थे और इसके अंदर फिलहाल के लिए अन्य सांसदों को बिठाने की जगह दिन पे दिन कम होती जा रही थी। ये जिस समय बनी थी उस समय के हिसाब से ना तो उस समय एसी हुआ करते थे, ना सीवरेज लाइन की व्यवस्थाएं हुआ करती थी, ना ही आज की मॉडर्न एमिनिटीज को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं थी। धीरे धीरे इसी संसद भवन के अंदर सुविधाओं का विकास किया गया, जिसकी वजह से इमारत को काफी क्षति पहुंची थी। इन्हीं क्षति को ध्यान में रखते हुए फिलहाल यह आवश्यकता महसूस की गई कि संसद भवन में लगातार जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही थी, तो सांसदों की संख्या भी बढ़ रही थी। ध्यान रखा गया कि इसका रिप्लेसमेंट क्या बनाया जाए और रिप्लेसमेंट के लिए नए संसद भवन को निर्मित किया गया। नए संसद भवन का निर्माण कार्य का इन्विटेशन, अब आज उद्घाटन की चर्चा हो रही है, इसका उद्घाटन होने वाला है और उद्घाटन का इन्विटेशन प्रकाशित हो रहा है। इन्विटेशन बाहर आया तो ट्विटर पर ट्रेंड करना शुरू हुआ पीएम मोदी। सेंट्रल विस्टा, पीएम मोदी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में रहा। और टॉप ट्रेंड में रहने की खास वजह थी कि 19 अपोजिशन पार्टीज ने कहा, इंक्लूडिंग कांग्रेस, कि वो बायकॉट करेंगे इसके इनॉग्रेशन का, यानी कि संसद भवन के उद्घाटन का। और ऐसा क्यों करेंगे, तो उनका तर्क था कि इस उद्घाटन में उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम देख लिया है, यानी उद्घाटनकर्ता खुद प्रधानमंत्री हैं, जबकि संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाना चाहिए था, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा करवाया जाना चाहिए था। अन्यथा प्रधानमंत्री संसद का उद्घाटन अगर करने जा रहे हैं तो केवल लोकार्पण कार्यक्रम चूंकि प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इसलिए अपोजिशन का कहना है कि हम चाहते हैं कि अपोजिशन एक मत रहे और इस कार्यक्रम का ही बहिष्कार करे। ऐसा होते हुए संसद का उद्घाटन का बहिष्कार करना ट्रेंड हुआ। फिलहाल के लिए जिसकी चर्चा है वो है द्रौपदी मुर्मू। और साथियों, इनकी कहानी अपने आप में बड़ी रोचक है। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी परिवार से आने वाली महिला, जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद, यानी कि भारत के प्रथम नागरिक होने का गर्व हासिल किया है। यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक साधारण परिवार से निकलकर एक आदिवासी महिला पहुंची भारत के सर्वोच्च पद पर या भारत के प्रथम नागरिक के पद पर, तो आपको एक मैंने ऑडियो बुक रिकमेंड की है जो कि ऑलरेडी जिस कुकू एफएम को आप डाउनलोड कर चुके हैं उस पर अवेलेबल है। आप वहां जाकर आज इनकी कहानी सुनिएगा। और यदि आप में से किसी साथी ने अभी तक कुकू एफएम डाउनलोड नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं साथियों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर और एप्पल स्टोर पर, जहां पर 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स जिनको आप सुनना चाहते हैं, बेहतरीन ऑडिटर्स के द्वारा यहां पर आपके लिए प्रेजेंट है। 15 लाख एक्टिव ऑडियो सब्सक्राइबर्स यहां पर लोग उपलब्ध हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से संबंधित बहुत सारी किताबों को यहां पर ऑडियो फॉर्मेट में उपलब्ध करवाया गया है और बहुत ही शानदार फीचर्स के साथ ऑडियो बुक आपके लिए उपलब्ध है, जैसे स्लीप मोड फीचर, टाइमर फीचर या फिर ड्राइव मोड फीचर यहां पर उपलब्ध आपके लिए कराए गए हैं। यदि आप में से कोई भी साथी इसका उपयोग करता है तो अपने लिए इसे स्पेशलाइज्ड तरीके से भी प्लान कर सकता है। और तो और ये आपको पूरे 1 महीने का सब्सक्रिप्शन बहुत ही नॉमिनल दाम पर मात्र 99 रुपीस प्रति माह पर उपलब्ध कराते हैं। लेकिन यदि आप
उसकी जगह मेरा कूपन कोड अंकित 50 यूज करते हैं तो आपको ये मात्र 49 रुपीज में प्राप्त होता है। तो चलिए फिलहाल के लिए आपको एक बुक रिकमेंड कर दी है, अब कहानी को विस्तार से समझते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी ने अब तक सुन ही लिया है कि 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। नए संसद भवन का उद्घाटन होना है तो ऐसी स्थिति में उद्घाटन करेगा कौन, इसे लेकर के विपक्ष एक मत हो गया है, या विपक्ष की 19 पार्टियां एक सुर में कह रही हैं कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए था। विपक्ष का यह तर्क क्यों है? क्योंकि असल में भारत के संविधान में जो संसद की व्याख्या है वो 3 लोगों से मिलकर बनी है। किन किन से? लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। संसद मिलकर 3 लोगों से यानी कि 3 बॉडी से मिलकर के संसद बनता है। इसलिए 19 पार्टियों की डिमांड है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति महोदया करें, ना कि प्रधानमंत्री करें। लेकिन प्रधानमंत्री का यहां पर क्या कर रहे हैं, इसके बारे में बीजेपी का कहना है या फिर पार्टी का, सरकार का कहना है कि इसको बनाने में लगभग 60,000 श्रम योगियों ने काम किया है। 60,000 श्रम योगियों ने रिकॉर्ड समय के अंदर, मात्र 2 साल के अंदर संसद को बनाकर तैयार कर दिया है। ऐसी स्थिति में इस कार्यक्रम के दौरान उन श्रम योगियों का भी सम्मान किया जाएगा जिन्होंने इस संसद का निर्माण किया है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री उन श्रम योगियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम भी करेंगे। इसी वजह से प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए, फिलहाल जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट है उसी के बिल्कुल सामने ही नई पार्लियामेंट का निर्माण हुआ है। पुरानी पार्लियामेंट गोलाकार थी, फिलहाल बनी हुई पार्लियामेंट ट्रायंगुलर फॉर्म में है, त्रिकोण फॉर्म में है। ये वो लेटर है जिसके माध्यम से इनविटेशन भेजा गया है, या ये कहिए ये आमंत्रण पत्र है जिसमें लिखा है न्यू बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट बाय श्री नरेंद्र मोदी। अब श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेशन की बात लिखी है, आप यहां देख सकते हैं। श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कर कमलों से संसद के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के अवसर पर आप सादर आमंत्रित हैं। 28 मई का दोपहर 12 बजे का यह इनविटेशन है। कौन कौन सी पार्टी इस कार्यक्रम में नहीं आना चाहती हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, जनता दल, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, मार्क्सवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, केरल कांग्रेस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, विद्युत हलाई चिरुमलाई, वीसीके, एमडीएमके और राष्ट्रीय लोकदल समेत 19 दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। सबके द्वारा अपने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके जानकारी दे दी कि हम इसके अंदर नहीं आएंगे, और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 79 कहता है कि एक संसद के अंदर राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा शामिल होते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन कराया जाए, अदरवाइज हम इसमें नहीं पहुंचेंगे। यह है आर्टिकल 79 भारतीय संविधान का, जिसमें लिखा है देयर शैल बी ए पार्लियामेंट ऑफ यूनियन which shall consist of president and 2 houses to be known respectively as the council of state and the house of people। ठीक है। अच्छा, अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आप कमेंट देख सकते हैं। इनका कहना क्या है कि भाजपा और आरएसएस की सरकार ने राष्ट्रपति के पद के समय में राष्ट्रपति का पद दिखावटी रह गया है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि खड़गे साहब ने राष्ट्रपति से उद्घाटन की मांग की है। अब इस विषय के ऊपर, या 19 के 19 जो दल एक साथ हैं, ये राष्ट्रपति के सम्मान को लेकर के एक हो रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि जिन राष्ट्रपति से उद्घाटन की बात ये कर रहे हैं वो राष्ट्रपति खुद भी एनडीए की ही उम्मीदवार थी जब चुनाव लड़ने गई थी, और उस समय पर इन पार्टियों ने उनके इलेक्शन का भी, जब राष्ट्रपति पद पर वो निर्वाचित हो रही थी तो उनके द्वारा उनको समर्थन नहीं दिया गया था, इन्होंने अपने उम्मीदवार का समर्थन किया था। दैट मीन्स, पहली बात की जाए यदि कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थक हैं ये, तो आंसर है जी नहीं। तो ये किसके समर्थक हैं? इनका कहना है हम राष्ट्रपति के पद के समर्थक हैं, यानी राष्ट्रपति के पद की गरिमा का हम समर्थन करते हैं। उनके द्वारा अगर कराया जाता तो हम आते, अदरवाइज हम नहीं आएंगे। तो यहां पर फिर बीजेपी का तर्क यह है कि प्रधानमंत्री